भारत में आसानी से नहीं थमेगा कोरोना। दूसरी लहर के लिए कोरोना का नया वेरिएंट जिम्मेदार। जुलाई तक रहेगा असर। भारत में तबाही लेकर आई कोरोना की दूसरी लहर भले ही कुछ थमती नजर आ रही है, लेकिन पीक पर जाने के बाद इस लहर का नीचे आना पहली लहर के मुकाबले एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने एक ऑनलाइन इवेंट में बोलते हुए कहा कि कोरोना की मौजूदा लहर का असर जुलाई तक बना रह सकता है। त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस और अशोका यूनिवर्सिटी के निदेशक ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में कोरोना के विस्फोट के लिए कोरोना के नए वेरिएंट भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि कोरोना के म्यूटेंट वर्जन ज्यादा घातक हैं, इस बात के अभी तक संकेत नहीं मिले हैं। भारत में अभी नहीं आया कोरोना का पीक। जमील ने कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत में कोरोना पीक पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मामले भले ही बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन पीक पर जाने के बाद भी ये इतनी आसानी से नीचे नहीं आने वाली है। इस लहर का प्रभाव जुलाई तक रहने की आशंका है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये लहर नीचे आना शुरू हो जाए तो भी हम रोजाना संक्रमितों की बड़ी संख्या देखेंगे। जमील ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में हमने लगातार गिरावट देखी थी, लेकिन याद रखें कोरोना की दूसरी लहर में हमने शुरुआत ही बड़ी संख्या के साथ की है। पहली लहर के 96 और 97 हजार मामलों के मुकाबले दूसरी लहर में हम 4 लाख मामलों के साथ शुरू कर रहे हैं, तो इसे नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा। लापरवाही का नतीजा है कोरोना की नई लहर। उन्होंने बताया कि वायरोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि भारत में लोगों ने प्रोटोकॉल्स का पालन न करके वायरस को तेजी से पैर पसारने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में जब मामले काफी कम हो चुके थे, हमने भारतीयों की मजबूत इम्यूनिटी जैसी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जनवरी और फरवरी के महीने में जमकर शादियां हुई। इस तरह के कार्यक्रमों से कोरोना संक्रमण बड़े स्तर पर फैल गया। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच चुनावी रैलियों और धार्मिक आयोजनों की वजह से भी दूसरी लहर में मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने गंवाया वैक्सीनेशन का अवसर। वैक्सीन कवरेज को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी में जब हमारे पास अवसर था तब पर्याप्त लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए। मार्च के तीसरे सप्ताह में जब मामले बढ़ना शुरू हुए तब तक शायद हम 2% लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाए थे। जमील ने कहा कि इस दौरान बहुत से लोग वैक्सीन को सुरक्षित नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और इसके बहुत कम ही साइड इफेक्ट हैं। वायरस की चपेट में आने से मौत होने की संभावना साइड इफेक्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। जुलाई तक सामान्य होगी वैक्सीन की उपलब्धता। राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर जमील बोले कि सभी बड़े देशों ने अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीनेट किया है और जून तक के लिए वैक्सीन बुक कर ली थी, मगर भारत में ऐसा नहीं हुआ है। देश की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो इसलिए हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर ही निर्भर हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर्स कभी चैरिटी के लिए ऐसे काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धन आवंटित किया गया है। अब दोनों सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता को सामान्य होने में जुलाई तक का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।